हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। नवीनतम प्रतिमाएं जो स्टैचू हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला हूं, क्योंकि यहां से हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है और अपने आप में ये सारे तमाम प्रश्न पूछे जा सकने वाले हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये क्या है। तो सारी चीज़ें वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सारी स्टैचू आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाए और समझ भी पाए। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा है और इस पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? जयपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोलकाता। तो आपको क्या लगता है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, इस मूर्ति का अनावरण या जो इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका अनावरण किया है और ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद। इसकी ऊंचाई 216 फीट है और ये मूर्ति जो है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है और इसकी जो परिकल्पना है वो रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है और इसका संबंध किससे है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर की स्मृति में स्टैचू ऑफ जो है बिलीव जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। इस मूर्ति का अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लातूर में। और अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता कहते हैं और इन्होंने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था। ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको बताना है इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद या अमरावती। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इसका संबंध जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी फरवरी 2022 में मोदी जी ने इसका अनावरण किया था और ये जो है कर्नाटक के बेंगलोर में है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलोर में है। ये बात याद रखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है और यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति की स्मृति में बनाए गए हैं और इसके मूर्तिकार है राम वी सुतार, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस का संबंध जो है, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा गांव में स्थित है। यानी स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में है, इतना ध्यान रखिए। यह मूर्ति किसकी है? तो यह मूर्ति जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की है। तो आपको ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? प से पाली राजस्थान। ऊंचाई 27 फीट और इसका अनावरण नवंबर 2020 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये सभी को पता है। कहाँ पर होगी दोस्तों? गुजरात में। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से है और यह गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है और इसके वास्तुकार राम वी सुतार हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? यानी शिवाजी, देखिए अब शिवाजी से आपको लगेगा कि यार शिवाजी तो है, आप तो यहाँ पर अधिकांश के जो जवाब है, क्योंकि शिवाजी का संबंध मराठा राज्य से रहा है और मराठा राज्य महाराष्ट्र में रहा है। तो लेकिन इसका जवाब महाराष्ट्र नहीं होगा, याद रखिएगा। शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास का स्वरूप माना जाता है, यह राजस्थान के नाथद्वारा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ बिलीव शिवाजी की मूर्ति है और राजस्थान के नाथद्वारा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? भगवान बुद्ध की मूर्ति है, शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ और लुम्बिनी। देखिए, ये चारों स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। कुशीनगर वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में बोध गया वो स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
सारनाथ ये वो स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी ये वो स्थान है जहाँ पर ऐसे महान संत का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और इसकी व्याख्या में आप देखेंगे बोध गया कहाँ पर है, बोध गया जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया बिहार में भगवान की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा 100 फीट लंबी 300 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है, और इस प्रतिमा का निर्माण 2019 से ही शुरू हो चुका है। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है, और यह इसके जो मूर्तिकार है वो मिंटो पाल है। याद रखिएगा, मूर्तिकार मिंटो पाल। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा मूर्ति का स्थापना की जा रही है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, सीता माता के मंदिर की 251 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण, और ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में। तो सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी जिला जो कि बिहार में आता है, 251 फीट मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किस देश में किया गया है ये बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा? बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल या फिर जापान? तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और कनाडा में देखिए, कनाडा में कहाँ पर किया गया? कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक छोटा रूप है। इसकी 4 फीट की आधार पर कुल ऊंचाई 9 फीट है। याद रखिए, कनाडा में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गादास राठौर की मूर्ति का अनावरण किया है। इसका संबंध कहाँ से है? जोधपुर, लखनऊ, हैदराबाद या फिर पटना? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गादास राठौर की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और देखिए, ये दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर राजस्थान में इस मूर्ति का अनावरण किया है। दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी के राठौर वंश जो कि मारवाड़ में था के प्रतापी शासक थे। इनकी मूर्ति का अनावरण जोधपुर में किया गया, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे, कहाँ पर दोस्तों? पराग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, पराग्वे में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किसकी मूर्ति का अनावरण किया? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। किसकी मूर्ति का अनावरण किया दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है आपके सामने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस? इसका सही जवाब क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।